हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलबीर जी कैन मैथ ट्रिक्स में। यूरेका क्लब एवं स्वामी विवेकानंद क्लब के आज के टेस्ट का मैथ, रीजनिंग एवं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो ट्रिकी हल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आज के प्रश्नों का जो मुख्य प्रश्न सारे बच्चे हैं उसका हल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए पहला ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 10 केजी का 1 फीट ज़मीन 10 केजी का 1 फीट ज़मीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, उसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। 10 केजी का 1 फीट जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोई वस्तु है, उसका स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना। दोस्तों स्थिति ऊर्जा को कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये होता है mgh। ठीक है दोस्तों, m हो जाता है मास होता है, द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, और h जो होता है उसकी ऊंचाई हो जाती है। तो m मतलब यहाँ पर देखिए 10 केजी दिया हुआ 10, g तो 9.8 होता है, फिक्स होता है, और h यहाँ 10 मीटर दिया हुआ है। इसको आप गुना करेंगे तो लगभग 980 जूल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 980 जूल आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है खिलाड़ी टीम। तो जहाज क्या होगा? देखिए जो टीम जो होता है वो खिलाड़ियों का होता है। ठीक है, तो जहाज जहाँ लगाया जाता है वहाँ पर उसको बेड़ा कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे जहाज जहाँ लगाए जाते हैं उसको बेड़ा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है दोस्तों कि ये सूर्य का उन्नयन कोण है। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, इसका उन्नयन कोण जो होगा यहाँ से ऐसे मान लीजिए ये ऐसे, इसका जो उन्नयन कोण पहले बनता है 45 डिग्री, और फिर ये बनता है दूर जितना जाएगा उतना 30 डिग्री हो जाएगा। ये मतलब जितना दूर बनेगा उतना डिग्री घटता जाएगा, और ये कम, ये 45 डिग्री कहता है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, एक 45 है और एक 30 डिग्री है। अब ये देखिए ये कहता है कि ये जो परछाई ये दूरी है 4 है, ये 4 है। ठीक है दोस्तों, ये 4 है। आपको ज्ञात क्या करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये 45 डिग्री में लंब और आधार बराबर होता है। ये इस त्रिभुज में जो 45 डिग्री वाले में अगर ये h लीजिएगा तो ये भी h ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये दूरी तो उसके बाद वाला h प्लस यानी 4 हो जाएगा, ये पूरा दूरी हो जाएगा h प्लस 4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका हल करेंगे तो 10 लेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 10 मतलब पूरा त्रिभुज लेंगे, यहाँ से 30 तो यहाँ बनता है, ऐसे बनता है, और 10 का मतलब हो जाता है कि लंब बट्टा आधार होता है, यानी h बट्टा कितना होता है, h बट्टा h प्लस 4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ इसका मान रख लीजिएगा 1/√3 रख लीजिएगा 30 का मान, और h बट्टा हो जाएगा h प्लस 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो √3h बराबर हो जाएगा h प्लस 4। ठीक है, घटा दीजिएगा इसको आकर के क्या हो जाएगा, h को ये √3h माइनस हो जाएगा h। ठीक है, √3h माइनस h बराबर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब h कॉमन जब ले लीजिएगा तो हो जाएगा √3 माइनस 1 अब बराबर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा आपका 4 बट्टा √3 माइनस 1। देखते जाइए एकदम बहुत ही आसान। √3 का मान 1.73 होता है, तो 1.73 यानी 4 बट्टा हो जाएगा 1.73 अब माइनस हो जाएगा 1, ये माइनस फिर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको घटा लीजिएगा 0.73 बचेगा, तो यानी 4 बट्टा हो जाएगा 0.73, और 0 उड़ा दीजिएगा बट्टा ऊपर हो जाएगा 100, इसको काट लीजिएगा तो यानी आ जाएगा कितना 5.64 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ पक्षी गधे हैं। अब मान लीजिए ये पक्षी है और इसका कुछ पक्षी गधे हैं, ये हो गया पक्षी, ये हो गया मान लीजिए गधा। अब सब गधे बेवकूफ़ हैं, सारे गधे बेवकूफ़ है। देखिए सब गधे, सारे गधे क्या हैं, यही बेवकूफ़ है, ये बेवकूफ़ भी है। तो कहता है सब पक्षी बेवकूफ़ होगा, सब पक्षी कहाँ से बेवकूफ़ होगा, यानी कुछ ही पक्षी ने गधा है, और जो गधा है वो बेवकूफ़ भी है। तो यह दूसरा देखिए कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, हाँ कुछ पक्षी बेवकूफ़ होगा। कैसे होगा ज़रा देख लीजिए, क्योंकि जब कुछ पक्षी गधा है तो कुछ सारा गधा क्या है, बेवकूफ़ है, तो कुछ पक्षी भी तो बेवकूफ़ होगा ही ना, यानी आपका आंसर 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है देखिए √x² है। ठीक है, √अंडर लिए हुआ ये x² प्लस y² बराबर हो जाएगा 25 दोस्तों। अब ये देखिए दोनों वर्ग कीजिएगा तो x² प्लस क्या हो जाएगा, ये x² प्लस y² बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 से 625 हो जाएगा, कितना 625 हो जाएगा। स्क्वायर कर रहे हैं दोनों और देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ कहता है ये 2x, किसका, ये 2x जो वैल्यू है क्वेश्चन में, तो x ये y बराबर 2x है दोस्तों। y बराबर क्या है 2x, इस y की जगह 2x रखिए, x² प्लस y की जगह रखिएगा 2x का होल स्क्वायर बराबर 625। आप इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² अब प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x² बराबर हो जाएगा 625। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए इसको क्या कीजिएगा, 5x² बराबर हो गया 625। ठीक है,
अब जो है सो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको भाग दिया तो 125 हो जाएगा, 5 से भाग जाएगा इधर जाके, तो एक्स बराबर क्या बचेगा अंडर रूट 125। 125 को आप ये भी लिख सकते हैं 5√5 या 125 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 6 प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य। देखिए प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का जो माध्य होता है, प्रथम 6 संख्या में क्या क्या आता है दोस्तों। सो पहले देखिए अभाज्य संख्या में आपका पहले 2 होता है, उसके 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको जोड़ के देखिए कितना आता है, 2 3 5 5 10 7 17 11 कितना 28 और 13 कितना हो जाएगा 28 13 हो जाएगा 42। ठीक है 8 3 11 सॉरी 41 बट्टा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 41 और कुल 6 है तो 6 हो जाएगा 41/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना क्या है ये 17। एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये 24√3। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 × 4, ये 4 गुना वाला भाग में जाएगा, 24 चौक 96 होता है, यानी ए बराबर आ जाएगा आपका इस 24 को भी तो लिख सकते हैं 4 छक 24, तो 4 एगो इसमें से 4 इसमें से लीजिएगा तो 4 और रूट में तो 6 बच जाएगा ना, स्क्वायर हटता है तो रूट में जाएगा ना, तो 24 में से तो 4 छक 24 एगो 4 के जोड़ा हो जाएगा 6 रूट में जाएगा, यानी ए बराबर आ गया 6 रूट यानी 4√6। आपको ज्ञात क्या करना है समबाहु त्रिभुज परिमाप बराबर होता है √3 गुने भुजा √3a, तो √3 हुआ एक जगह रखिएगा 4√6 क्या होता है सॉरी 3 गुने भुजा होता है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज के विकर नहीं है ये, मतलब कोई ये फार्मूला जो होता है 3 गुने भुजा होता है समबाहु त्रिभुज, तो 3 और इंटू हो जाएगा 4√3, तो 3 चौक 12√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, देखिए 18 का आंसर आपका जो है सो डी होगा। कैसे होगा देख लीजिए, 34 में आप जो है यहाँ प्लस रखिए, फिर 16 रखिए, फिर भागा रखिए 4 और माइनस रखिए 12, क्या रखिए -12, तब आकर के आपका 26 आ जाएगा आंसर। कैसे देखिए 34 16 हो जाएगा, यानी सॉरी 34 यहाँ 4 से भाग दीजिएगा, 4 चौका 16, 4 34 4 हो जाएगा 38, 38 में 12 हो जाएगा कितना हो जाएगा 26 बचेगा 26 बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है GMT UTC इस तरह से संबंध दिया हुआ। देखिए G जो होता है वो 7 नंबर में होता है और M जो होता है आपका वो कितना नंबर पर होता है, वो 13 नंबर पर होता है, यानी 13 यानी 7 6 13 हो गया। ठीक है, और अगला T जो है वो 20 नंबर पर होता है। आप इस तरह से देख पाएंगे कि 7 6 13 13 फिर 7 20 इस तरह से आ रहा है। अब ऑप्शन सब देखिएगा, ठीक है ना, तो सब एक जैसा होगा, लेकिन ये जो बी वाला ये ऑप्शन देखिए बी आता है 2 नंबर पर, लेकिन एम आ जाता है फिर कितना नंबर 13 नंबर पर, यहाँ 11 बढ़ा दिया एक ही बार में, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते 20 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% बेईमानी करता है। मान लीजिए 100 रुपया अगर आपका कोई सामान 100 रुपये का और 10 रुपया 10% बेईमानी किया, मतलब 90 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, खरीद रहा है 10 रुपया 10% बेईमानी करने में 90 रुपये में खरीद रहा है, और बेचते समय तो इस पर बेचेगा और 110 रुपया में बेच लेता है, 10% अधिक ले रहा है, तो लाभ प्रतिशत होता है। लाभ कितना हुआ देखिए 90 से 110 के बीच चला गया, यानी 20% का लाभ हुआ, यानी ये 20 अब बट्टा किस पर लाभ हो रहा था 90 पर हो रहा है, 90 × 100 कर लीजिएगा, यानी आप जो कार्य करिएगा इसको 1 0 0 खत्म, यानी 200/9 आ जाएगा, और 200/9 का मतलब हो जाता है ये 9 दूनी 18 9 दूनी 18 करके आता जाएगा 22.22। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो है आरेख दिया हुआ, कहता है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ग्रामीणों को, वृत्त शिक्षितों को और जो है सो बेरोजगारों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आयत जो होगा वो बेरोजगार को प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न हमारा कहता है कि कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार और अशिक्षित हैं। अब देखिए यहाँ हमको कितने ग्रामीण को खोजना है, तो ग्रामीण को पहले खोजना है, तो ग्रामीण वाला त्रिभुज में आ गया, लेकिन और अशिक्षित और बेरोजगार होना चाहिए। देखिए अशिक्षित, तो शिक्षित वाला तो छांट दीजिएगा, ई पार्ट तो आप छांट दीजिए, शिक्षित वाला खत्म कर दीजिए, अशिक्षित और बेरोजगार होना चाहिए। तो अब इसमें आ गया ये ग्रामीण और ग्रामीण है जो अशिक्षित है और बेरोजगार है, तो शिक्षित वाला हट गया तो अशिक्षित बचा, अब ये सब अशिक्षित है। ठीक है, 3 गो है। अब इसमें कहता है जो दोनों होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए बेरोजगार भी होना चाहिए, तो दोनों में यही 4 ही आता है, यानी आंसर हो जाएगा इसका 4 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा। 2 × 3 × 2, यानी 2 गुने ये एक चाल ये दूसरा चाल, बट्टा हो जाएगा 3 + 2, यानी दोनों चाल को जोड़ दीजिए, तो 2 × 6 दूनी 12 बट्टे हो जाएगा 5, इसका औसत चाल हो गया। और 5 घंटा उसको जाने में लगता है, तो समय बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है समय, यानी समय बराबर क्या होता है दूरी
बटे चाल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब दिया हुआ है कि 5 घंटे, दूरी निकालना कितना किलो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल हो गया इतना 12/5, इसको कर दीजिए 5 गुना समय, 5 खत्म 12 किलोमीटर इसका दूरी जो है आना और जाना मिला के हुआ, तो आधा तो 6 किलोमीटर होगा, आधा कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं इसी तरह का अगला क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका क्या कहता है जरा देखिए। इसमें कहता स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों का विवरण प्रदर्शित किया गया इस तरह से। अब कहता है इसमें कि ये जो परसेंटेज में दिखाया गया, ठीक है, कौन क्या है, प्रश्न है कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों की कुल संख्या स्थान आर क्या है। देखिए आर का जो आर कहाँ इसमें आर 17% पर है, तो कुल वैल्यू है इसका 27,300, इसका निकाल लीजिए 17%, 17/100। दूसरा जो वैल्यू है वो आपका इसमें आर फिर 14% है, तो इसमें है 24,700, इसका निकाल लीजिए 14%, 14/100। 20 खत्म, 20 खत्म, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो वो आ जाएगा 4641 यानी 4641, और इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3458। दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8099। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है, परसेंटेज पर था बस। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर है, त्रिभुजों और वर्गों को गिनती करना है दोस्तों। तो त्रिभुज पहले अगर गिनिएगा तो यहाँ से देखिए 1 2 3 इसमें हो गया, ठीक है, पहले त्रिभुज गिनना होगा। ये पूरे बड़ा वाला एक त्रिभुज हो गया, यहाँ देखिएगा तो 1 यानी 4 गो यहाँ हो गया, 3 4 4 8 हो गया। यहाँ से देखिएगा तो एगो ये हो गया, फिर ऐसे देखिए ये देखिएगा, ठीक है, इसमें इधर नहीं है, यहाँ दिया हुआ ऐसे ये त्रिभुज बनेगा, फिर ये त्रिभुज बनेगा अलग अलग। गिनती जब कीजिएगा ना तो 27 गो आ जाएगा और 7 गो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। A4 साइज वाला तो यही होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, NA, ये ए से लीजिए, ए छोटा, ए शुरू होता है, AD, BC छोड़ दिया, डी के बाद EF छोड़ करके G हो जाएगा, EF छोड़ क्या हो जाएगा जी वाला, तक के ऑप्शन है अंतिम, बस हो गया, वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, दो संख्या गुणनफल दिया हुआ 35,828 और HCF दिया हुआ। देखिए क्या होता है, LCM गुने HCF बराबर होता है दोनों संख्या गुणनफल। अब HCF आपको मालूम है कितना 26, तो 26 से भाग दे दीजिए, 26 ये गुना में भाग में आ जाएगा, LCM निकल जाएगा, काट दीजिएगा, ठीक है, कितना जाएगा 1373 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और उसका त्वरण a बराबर दिया हुआ कितना 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूरी जो है 18 की जगह इतना, इसका आंसर दूरी कितना हो जाएगा, दूरी 18 नहीं 11 होना चाहिए, ठीक है, दूरी कितना हो जाएगा 11, दूरी हो जाएगा 11, ठीक है दोस्तों, 11 नंबर आएगा, देख लीजिए 11, तो 11 रखिएगा। तो क्या होता है, आप जानते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as होता है कि नहीं। अब v का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, कहता है ना अंतिम वेग ज्ञात करिए, तो v ज्ञात करना, u की जगह आप रखिएगा कितना 10 के स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू a हो गया 2 और a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। 11 दूनी 22 दूनी 44 है, यहाँ 10 के स्क्वायर 100 यानी 144 हो जाएगा। v² बराबर, तो v² बराबर 144, तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 12, ये 12 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा 36 देखते हैं। 36 है COW का को 41 ये लिखा है, देखिए अंकों को जोड़ दिया, C 3 नंबर पर होता है, ये 15 नंबर पर होता है वो, और W जो होता है वो कितना नंबर पर होता है, W होता है आपका W यानी 23 नंबर पर होता है, ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 23 15 38, 38 3 हो जाएगा 41। इसी तरह जोड़ा गया डी हो गया 4 नंबर पर 15, 15 4 और 7 यानी कुल मिलाकर 26 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए यदि ए है, ए की बहन, इसकी जो बहन है मान लीजिए सिस्टर है, सिस्टर, ये सिस्टर की पति, इसका जो पति है ये मान लीजिए इसका ये पति है, ठीक है, पति, सिस्टर का पति, तो बहनोई हुआ, ठीक है, ये बहनोई है, ये इसका बहनोई है पति बी की सास के दामाद हो। अब यहाँ बी है मान लीजिए, यह बी की सास है, कोई सास है यहाँ पे, और सास का ये क्या हो गया दामाद हो गया, ये क्या हो गया। अब बताइए ये अगर इसका दामाद है और इसकी ये सास है तो ये दोनों कौन लगेगा, दामाद ये हो गया, तो ये कौन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, साली सलज हो जाएगा, इस तरह से नहीं हो जाएगा, ये इसका साली, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा यहाँ से ये ए और बी में संबंध, तो ए का तो सिस्टर का पति हो गया, तो इधर बहनोई है, इधर बहनोई है, ठीक है, और इधर ये हो गया सलहज हो गया ही, तो इधर से ये साला हो जाएगा, यानी कि ये दोनों वाइफ हस्बैंड होगा, ठीक है,
ये दोनों वाइफ हस्बैंड, ये साला है तो ये दोनों वाइफ हस्बैंड हो जाएगा, यानी पति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट चलता है। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो 25 चाल है और समय 30 मिनट लगा, तो 30 मिनट मतलब 1/2 आधा घंटा। 30 मिनट मतलब उसको घंटा बदलेगा, 30/60 की जगह 1/2 ना होगा, 1/2 यानी 25/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25 गुने 1/2, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये इसका ये हो जाएगा चाल हो जाएगा, चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल गुने समय यानी दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब आगे देखिए ये क्या हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट चलता है, तो ये फिर हो गया 40 गुने 20 मतलब हो गया 20/60 यानी 1/3, ये दूरी हो गया। ठीक है, तो दोनों दूरी को आप जोड़ दीजिएगा, कुल दूरी निकाल लीजिएगा और कुल समय से भाग दीजिएगा, यानी ये हो गया आपका 25/2 प्लस 40/3, ये निकालिएगा इसको 25/2 प्लस 40/3 पूरे एक बट्टा हो जाएगा कितना, ये 30 और ये हो जाएगा 20 यानी 50 मिनट। कितना हो जाएगा, 50 मिनट। फिर इसको बदल लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 50/60 कर लीजिए, 0 खत्म, ये हो जाएगा क्या, ये सारा क्या आ गया, घंटा में आ गया। आप देख लीजिए सारा घंटा में। ऊपर जब लघुत्तम लीजिएगा इसका तो ये 25 या 75 और 40 दूनी 80, 75 कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 155 बट्टे हो जाएगा 3 दूनी 6 गुने इसको कर लीजिए उलट के 6/5, 5 से ये 6 काट दीजिए, 5 काट दीजिए 31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 31। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, ये रहा, कहता 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी है, 15 मैन है, इस कार्य को 10 दिन में करता है, कार्य को समाप्त करता है। 10 आदमी यानी एक आदमी अगर काम करेगा तो ये 10 बट्टा कितना, 10 गुने 15 150 दिन लग जाएगा। और 10 आदमी और आ गया, यानी 10 आदमी आ गया, 15 10 25 आदमी हो गया, यानी हो गया ये 150 अब बट्टा हो जाएगा 25 काटिएगा, यानी 25 6 150, 6 आंसर है, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 43 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, एक दुकानदार जो है 20% और 10% दो अनुक्रमण छूट देता है और 108 रुपये बेचता है, तो यानी ये 108 रुपया जो हो गया वो विक्रय मूल्य हो गया और 20% छूट देता है, मतलब क्या हो गया कि वो 80% ले रहा है, यानी इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए 100/80 कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर कहता है 10% एक और छूट देता है तो फिर 100/90 कर देंगे। 10% छूट मतलब 90 हुआ। अब इसको काट दीजिए, 0 0 0 0 खत्म, 9 8 72, इसको काट लीजिए, 8 से कट जाएगा और 9 से भी कटेगा, 9 से 12 में 108 होता है, 4 दूनी 8 हो गया और 4 3 12, 2 काट दीजिए 50 3 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 150 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है ये देखिए, पतलून अलग चीज़ होता है, ठीक है, और कमीज अलग चीज़ होता है, और लेकिन दोनों क्या वस्त्र है, इसलिए आपका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, कोई एक व्यक्ति है और दोनों ओर से वो 14वां स्थान, इधर से भी 14वें नंबर पर और इधर से भी 14वें नंबर पर। दोस्तों तो 14 और 14 कितना हो जाएगा, ये 28 हो गया, 28 हो गया, लेकिन यह तो दोनों 2 बार में काउंटिंग हो जाता है, इधर से भी काउंट हो जाता है, इधर से भी, एक घटा दीजिए यानी 27 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 400 मीटर लंबी है, वो गाड़ी की लंबाई कितना 400 मीटर, एक बिजली के खंभे को पार करने। अब सीधी सी बात है कि क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बटे दूरी हो गया 400 मीटर और आपका चाल जो हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 18 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5/18 हो जाएगा। ठीक है, ये उलट जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 400 गुने 18 कितना हो जाएगा, 400 गुने 18 बट्टा हो जाएगा ये कितना 80 और गुने हो जाएगा ये 5, तो बस 80 5 400 खत्म, 18 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 100 और ए बी का अनुपात दिया हुआ है 1 और अनुपात 3, मतलब एगो 1 ले लीजिएगा, 1x प्लस 3x बराबर कितना, इसका होल स्क्वायर बराबर हो गया 100, 3x 1x हो गया 4x के स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये हो गया 100, यानी इतना, इसका कितना हो जाएगा, यानी 16x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 100। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करिए या और भी शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए यहीं से ले लेते हैं फटाक से, चलिए दूसरा तरीका चेंज कर देते हैं। 1 और 3 के रेशियो है तो x ले लीजिए प्लस 3x ले लीजिए, इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 है, स्क्वायर हटेगा तो रूट बदल जाएगा, यानी x प्लस 3x बराबर हो गया कितना 10 हो गया, तो यानी 4x बराबर 10, तो x बराबर कितना 4x बराबर 10, तो x बराबर कितना, x बराबर हो गया 10/4, यानी 2.5 हो जाएगा, 2.5
अब इसमें कहा था क्या ज्ञात करने के लिए, ए बी ज्ञात करने के लिए। तो एक्स हुआ 2.5, तो ए को हो गया 2.5, ए को 2.5 गुणे 3 यानी 2.5 और गुणे हो गया 2.5 गुणे 3 मतलब 7.5। इसको गुना कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 18.75 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज का दोस्तों थोड़ा सा समस्या चल रहा है, आसपास में शादी विवाह का माहौल है अभी, ठीक है, इसीलिए थोड़ा साउंड पॉल्यूशन ज़्यादा है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।